हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे आशा करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए, आप मेरे घर के हर चीज़ों के ब्लॉग देखने के लिए। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मेरा बेटा देखिए राउंड कर रहा है। उसकी क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, चल भी रही हैं तो सिर्फ एक्टिविटी वगैरह हो रही है, तो उसको ज़्यादा मैं करा भी नहीं रही हूँ। ऑनलाइन में बैठता है, लेकिन जैसे होता है ना कि कर लिया, जो भी हो गया, नहीं हुआ तो फिर चलो जाने रख देते हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करना। क्योंकि फिर ये खेल रहा था तो मुझे कमरे ठीक करने थे और आज मुझे जाना था, स्कूल जाने की तैयारी थी क्योंकि आज जल्दी जल्दी मुझे सब काम करना था। इन्होंने सुबह मार्क किया कि आज चलते हैं श्वेता स्कूल, एक बार विजिट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल से भी मिलना हो जाएगा हमारा। तो अभी देखते हैं क्या होता है स्कूल में, कुछ पता नहीं है अभी तो। सिर्फ मैं घर की साफ़ सफाई करके तैयारी करूँगी। और इन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी खाना बना लेना और हम लोग आएंगे, मैं आऊँगा जल्दी थोड़ा सा और स्कूल जाएंगे, फिर आके खाना खा के फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा फिर से। तो यही सब काम करना था, तो मैं सोची कि पहले फटाफट सफाई कर लेती हूँ, सब काम पहले सफाई वफाई क्लीन कर लेती हूँ सब कुछ, फिर दोपहर में खाना बनाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल जाना है, क्योंकि आज देखते हैं अगर प्रिंसिपल मिल गई, बातचीत हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। बातचीत होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि एडमिशन तो करवाना है वहीं पर। और भी देखिए इनका भी प्रोसेस होता है, अब प्रिंसिपल से इंटरेक्शन करना है। एक तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कि कुछ भी बच्चे में जब टीचर्स के सामने बोलना इनको अभी नहीं आता सब कुछ है, लेकिन होता है ना। अब देखिए क्या करते टीचर्स, कैसा एग्ज़ाम लेती है। तो अभी तो फिर अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, मैं गई थी, मुझे पता आज जाना था तो मुझे तैयारी भी जल्दी जल्दी करनी थी। तो मैं गई, फिर स्कूल में ये हुआ कि स्कूल में गई, मैं प्रिंसिपल से ही मिलना हुआ और कोऑर्डिनेटर इस वगैरह से नहीं मिलना हुआ आज। तो मैं ये वीडियो जब एडिट कर रही थी तब मैं जा चुकी थी, तो मैं शाम को एडिट कर रही थी, तो मैं आपको आज ही बता देती हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने गया स्कूल में, स्कूल जाने के बाद फिर हम लोग आए, तो आने के स्कूल में कोऑर्डिनेटर नहीं मिली, प्रिंसिपल किसी वजह से आई हुई थी। तो उन्होंने मुझसे मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चा भी, उनको लगा कि मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा नहीं आता है। फिर बाद में इन्होंने पूछा तो हमने क्या, नहीं मैम लिख लेगा। तो उन्होंने कहा कि तुरंत अभी लिख लेगा? हम कहे हाँ लिख लेगा, पढ़ता है ये, ऐसे स्कूल तो जाता है, क्लास तो करता ही है, याद भी है इसको। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएं लिखने में ऐसा टाइम लगा कि बच्चे पेपर पहली बार प्रिंसिपल रूम में जाके, प्रिंसिपल से तो किसी को भी डर लगता है, छोटे बच्चे हो या एक स्कूल की प्रिंसिपल एक होता ही, उसका रॉ भी एक होता है, क्योंकि वो इतने बड़े स्कूल को संभालने के लिए वो सीधी साधी नहीं हो सकती है। तो फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने लिख लिया था पेपर में जो भी लिखना था इनको। तो फिर उसने कहा कि नहीं हो जाएगा, इसको अपने क्लास में डाल दूंगी, फिर अभी 2 महीना इस समय आप सिलेबस पढ़ाओगे, हम अपने स्कूल का भी सिलेबस दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन हो जाएगा, जो भी करना होगा इनका। करने के बाद तो हम कहे ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही चीज़ें हो रही थी कि फिर प्रिंसिपल रूम फिर गए, तो फिर मार्क्स वो सब लेकर आए, सब कुछ हुआ। यही सब करने में वो होता है ना कि दिक्कत, दिन ही बीत गया मेरा हम लोग का। फिर शाम हो गया एकदम कि पता ना, कि फिर शाम नहीं हुआ मेरा, आधा पौन घंटा में मेरी प्रिंसिपल के रूम से बात हो चुकी थी और हम लोग घर भी आ चुके थे, क्योंकि बस डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही बात हुई, किसी और से नहीं। ऑफिस से हम लोग फॉर्म ले लिए और प्रिंसिपल तो एग्री ही नहीं हुई पहले। तो हमने कही नहीं मैम थोड़े एक साल कहीं, तो हम कहे मैम मैं तो एक साल ड्रॉप नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी बच्चा पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं एक साल कैसे नीचे करा दूं। अभी आप भी कह रही हूँ 2 साल। तो फिर हमने कन्वेंस क्या कराया, उन्होंने बाद में पूछा तो मेरे बेटे ने बता भी दिया। और फिर होता है ना, तो उन्होंने पूछा कि ऑनलाइन पढ़ता है क्लास में, क्या ऑनलाइन पढ़ता है? अभी तो बच्चा नहीं जाता है, स्कूल है मेरा, अभी जाता भी इस समय स्कूल, लेकिन अब वहाँ से हम लोग दूर होने की वजह से वहाँ पे ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू नहीं किया, ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू किया, ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू नहीं किया। नहीं तो भेजना तो था ही। फिर मैंने देखी झाड़ू लगा के तुरंत ही पोछा लगाना शुरू किया, क्योंकि अभी मेरे एक तो ठंड की वजह से काम होता नहीं है, दिन और टाइम निकल जाता है, यही होता है। तभी वही झाड़ू पोछा सफाई क्लीनिंग कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँ। तो मैंने पोछा वगैरह सब लगा के मैट वेट बिछा दूंगी, क्योंकि कमरे घर से ही कर दूंगी। और क्योंकि एकदम सिर मेरा ठंड के मारे ठंडा हो रहा था, तो मैं हमेशा अब इसके लिए स्कार्फ लगाती हूँ, क्योंकि मेरे सिर बहुत ही। तो मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद मैंने सब कुछ करने के बाद कपड़े भी धुलने थे आज मुझे। देखिए मेरे वहाँ पे कपड़े भी पड़े हुए हैं दरवाजे की इस साइड, पीछे में उधर रख देते हैं वो कपड़े। तो फिर अभी सब कुछ देखिए, मेरे कमरे का लुक मैंने बदल दिया है, थोड़ा सा चटाई बिछाने पे लुक भी अच्छा आ जाता है और सब कुछ भी ठीक हो जाता है। इधर मुझे जो पोछा लगाने के बाद मुझे लगा कि फ्रिज का थोड़ा सा बाहरी हिस्सा साफ़ नहीं है,
तो हमने फ्रिज को भी साफ़ किया और मैंने कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लाया था, जो मुझे अभी ग्रॉसरी का सामान भी ठीक करना था। आरओ का पानी भी मुझे चेंज कर, ये सब काम थोड़ा थोड़ा रह ही जाते हैं। मैंने ज़्यादा तो ग्रॉसरी का सामान नहीं लाया, एक तो खुद ही मैं लाती हूँ, फिर ऊपर से सामान अभी ठंड में ग्रॉसरी के ज़्यादा नहीं, हरी सब्जियाँ ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ग्रॉसरी का उतना सामान ज़रूरी भी नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि चलो जाने तो जो है वही यूज़ कर लेते हैं फटाफट। तो फिर मैंने चावल लाया, मूंगफली, जो चीज़ मेरे पास ख़त्म हो चुका था और ज़रूरी भी रहता था, बस मैं वही चीज़ें लाई, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। चावल, चाय जो महीने में चाहिए ही चाहिए, चीनी, तेल, रिफाइंड, यही सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा लेकर आई, वो सब की। तो फिर कुछ पैकेट में सामान रखूँगी, किशमिश वगैरह, प्रसाद मेरा ख़त्म हो गया था किशमिश का, तो वो भी मैं लेकर आई। जो चीज़ मुझे एकदम कंपल्सरी था कि नहीं अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, बस मैं वही लेकर आई थी। तो भी देखिए मूंगफली भर रही हूँ। मूंगफली थोड़ा मेरे डिब्बे से ज़्यादा हो गया था, तो इस बार मैं गुरुवार को जब व्रत रहूँगी तो ये ख़त्म कर दूँगी अपना। और फिर किशमिश भी रख रही थी, किशमिश तो मैंने इसी भी में फिल करती हूँ, वो डिब्बा छोटा सा होता है। तो कल इनसे जब बात हो रही थी शाम को, तो शाम को नहीं, उसी समय बात हो रही थी खाने के समय, तो उन्हें कहा कि देखो प्रिंसिपल से तो हो गया है, अभी टीचर से भी एक बार इंटरेक्शन होगा इनका, लेकिन हाँ हो जाएगा, अब इनका एडमिशन तो हो जाएगा जिस क्लास में कराना है हमें। क्योंकि एक होता है ना कि बच्चे को नहीं आता है और एक लोग पता चल जाता है कि नहीं उसको आता है, वो कर लेगा, वैसे भी कर लेगा। टीचर कोई भी होता है ना कि छोटे बच्चे के रूम में, छोटे, अब इसको छोटे स्कूल में पढ़ा था तो खेलने कूदने का भी उसको लगता था, लेकिन अब वो प्ले ग्रुप ही था, एकदम प्ले के बच्चे, 5th तक के बच्चे पढ़ते थे उसमें, तो उसको ज़्यादा वो ठीक लगता था। लेकिन अभी उसको बड़े स्कूल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं डालूंगी तो फिर बाद में डालना मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर होता है ना कि हर स्कूल के प्रिंसिपल या कोई भी होता है कि 1 साल छोटा कर दीजिए आप उन्हें। तो अभी मैं देखिए बथुआ मेरे पास बहुत ज़्यादा था, मैं नहा धो करके मैं चली आई, तो फिर मैंने बथुआ को सोचा उबाल के मैं रख दूँगी थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बथुए वाली दाल बनाऊँगी नहीं, मैं बथुआ वाली दाल बनाने जा रही थी, तो उतना मैं उबाल के रख दूँगी, तो फिर कचौड़ी हुआ, पराठा हुआ, मैं बथुआ वाली बना दूँगी, क्योंकि उबला हुआ रहेगा तो ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। तो मुझे जितना दाल में डालना था मैंने अलग से रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। फिर जब इसको 5-6 सीटियाँ हो जाएंगी तो फिर इसको मैं खाली करके इसमें दाल बैठा दूँगी। उधर मुझे बनाना था आलू सोया मटर की सब्ज़ी, क्योंकि सिंपल ही सब्ज़ी खाना बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि फिर मुझे सब कुछ करना। मैंने इनसे बस यही कहा था कि आने से पहले मुझे एक बार फ़ोन कर लेना, क्योंकि होगा कि वो आ जाएंगे फिर मेरी कोई तैयारी नहीं रहेगी उस हिसाब से। तो फिर ये मेरे तो कहा कि ठीक है ज़रूर। तो मैंने आलू काट लिया फटाफट, आलू और मटर नहीं छिला अभी मैंने, आलू काटा, तो मैंने सब्ज़ी भी छौंकने की तैयारी कर ली थी। तो वही मैं मेथी मिर्चा और लहसुन की तरह छौंकूँगी। सीटी भी देख रही कि प्रेशर पर लग रहा है कि नहीं, तो वही तेल डाला मैंने, वही मेथी और मिर्चे का छौंक डालूंगी और लहसुन की भी छौंक डालूंगी, बस इसमें इतना ही छौंक डालूंगी। फिर आलू डाल दूंगी फटाफट, इसको थोड़ा सा भूनूंगी। आलू सोया की सब्ज़ी आप लोगों को पता है, आलू सोया मटर की सब्ज़ी मैं वैसे ही बनाती हूँ। देखिए मैंने सब काट लिया, अब डाल भी रही हूँ, साथ ही साथ मेथी भी डाल दूंगी उसी में, और तड़कने के बाद में आलू डालेंगे। थोड़ा थोड़ा ये पकते पकते आलू पकेगा भी और सब कुछ हो जाएगा सही से, एकदम ढक के मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिर अभी ये इसको ढक दूँगी। फिर अपना देखिए मैंने बाउल में कुकर भी मैंने खाली खोला, तो देखिए एकदम हो गया था। तो मैंने जितना होगा उसमें पानी भी रहता है थोड़ा सा, तो मैं पानी तो इसमें दाल में डाल दूँगी, दाल के लगाने में, और जो बथुआ होगा मैं निकाल के अलग ठंडा करने के लिए रख दूँगी किनारे। फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब देखते हैं क्या बनाने को होता है, कभी कभी होता है ना कि ये नहीं वो बनाना ये बनाना, तो वही चीज़ें हो जाएगी। अब देखिए मैंने बात तो की है, अब रखा है। अब देखिए बथुए वाली दाल बनती है कि बथुए का पराठा बनता है, क्योंकि मैं बॉयल करके आप रख दोगे ना तो इसका बहुत कुछ बन जाएगा, जैसे चोखा हुआ वो भी बन जाता है। तो फिर मैं बॉयल करके ही रख देती है, हो सके तो मैं चोखा भी बना सकती हूँ। जब मैं चोखा बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर देखिए मैंने मटर भी छीला था, उसी में मटर डाला, हल्दी नमक डाला और उसको ढक दिया। फिर धनिया मैं सोया में बाद में काट के डालूंगी, जब तक ये सब गल जाएंगे, क्योंकि सोया पहले डालने से उसका फ्लेवर हट जाता है, जो स्वाद होता है उसका हट जाता है, तो ताज़ा ही उसको फ्रेश ग्रीनरी रहती है। तो देखिए मेरी इधर दाल भी बन रही थी और उधर मेरा सोया भी तैयार बन गया था। मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तो वो मैं रोटी बाद में सेकूँगी। इसी बीच मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था, तो फिर मैं चली गई थी अपने फ़ोन अटेंड करके, फिर मैं चली गई थी कमरे में, क्योंकि मैंने रोटियां तो पहले ही सेक ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये आ सकते हैं। चावल मैंने नहीं बनाया था, तो मेरा दाल वगैरह हो गया था। मैं छौंका वौका लगा लूँगी, बाद में छौंका लगाऊंगी, जब मैं आऊँगी तब लगाऊंगी। अब मैं कुकर चेंज करके मैं चावल बैठा दी थी इसी बीच, कि तब सब्ज़ी हो जाएगी, चावल हो जाएगा मेरा, और फिर दाल जब छौंका लगेगा तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी।
फिर मैं बेटा को भी अभी थोड़ा तैयार कर दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने में 10-15 मिनट लग ही जाएगा उनका। तब तो मैंने कपड़ा, और ठंड के दिनों में होता है कि नीचे नीचे का ही कपड़ा प्रेस करूँ, ऊपर का तो कपड़ा प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वेटर वगैरह से ढक जाएगा। तो मैं अपने बेटे को वही जैकेट पहना रही थी, क्योंकि स्वेटर पहनाना मुझे सेफ़ नहीं लगता है इस समय। जैकेट से एक तो बॉडी में एकदम हवा नहीं जाती है, फिर इस समय ठंड की वजह से ना मैंने अभी इसका वो लगा दिया है, और मार्क्स में जाते वक्त ही पहनाऊँगी इसको। तो अभी मैं अपने तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर कहेंगे श्वेता तुम नहीं तैयार हुई हो। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होंगी, कोई ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि स्कूल में जाना रहता है तो कम ही आप तैयार होइए। ईयरिंग्स मैंने चेंज कर लिया है अपना, ब्लैक कलर की कुछ है ईयरिंग्स में, वो पहन रही हूँ कि सिंपल सा ही तैयार होना पड़ता है स्कूल, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्कूल में हमेशा सोवर सिंपल ही जाना चाहिए, किसी को भी लगे कि नहीं अच्छा, मतलब इन्फ्लुएंस अच्छा आता है। तो फिर अब देखते हैं मेरा बेटा, देखिए आसपास से मैं आपको बात दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही थी मैं आप लोगों को। और इसके बाद मैं चली गई थी और अपना इनके साथ वहाँ पे, और स्कूल के आने के बाद कल आपको बताया हूँ। और ये मेरी प्लेट थी आलू सोया की सब्जी, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।